कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय शेखर जी मांडे, आदरणीय सत्यप्रसाद जी, सतीश रेड्डी जी, मूर्ति गारू, शास्त्री गारू और विवेकानंद जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, विज्ञान भारती के कार्यकर्ता गण, मैं हमारे दोनों अतिथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस विषय के बारे में मुझे बोलने को कहा है उस विषय की थोड़ी सी प्रस्तावना उन्होंने कर दी है। भारत आगे जाएगा, ये निश्चित है, और भारत को विश्व को कुछ देना है। भारत का जो विकास है वो विकास केवल भारत को आगे जाने के लिए नहीं है। आज दुनिया में हम विकसित देशों की हालत देखते हैं तो विकास इस प्रकार से हुआ है कि उसके साथ विनाश भी आ गया। सब देश ऐसा सोच रहे हैं कि भौतिक विकास तो हमने कर लिया, लेकिन कहीं पर हम चूक गए, क्योंकि सारा विकास होता है सुख के लिए। मनुष्य को सुख चाहिए, सृष्टि में सबको सुख चाहिए। विज्ञान भी क्यों जानना चाहते हम लोग? यहां से सूरज कितने दूर पर है ये मैंने नहीं जाना तो मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मनुष्य ऐसा विचार नहीं करता, उसको जानने की तृष्णा है और उस ज्ञान के आधार पर वो अपने जीवन को सुखी करना चाहता है, इसलिए उसको जानना है। तो सुख की कल्पना क्या है, इस पर विकास की दिशा निर्धारित होती है। अभी तक पिछले 2000 वर्षों से जिन प्रणालियों का प्रभाव दुनिया में रहा है उसमें यह माना गया कि सुख केवल भौतिक है, क्योंकि हम दुनिया का अध्ययन करते हैं, दुनिया के पशु पक्षियों को देखते हैं तो यही ध्यान में आता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, यही सुख की कल्पना है। जानवरों के लिए ठीक है, वो जन्म लेते हैं, उनको ज्ञान लालसा रहती नहीं, क्योंकि विचार ही नहीं है, और इसलिए मरते दम तक जीना है। मरते दम तक जीना है तो जीने की आवश्यकताएं पूरी करनी है। एक दिन मर जाना है, क्यों जन्मे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कोई चिंता नहीं है। सुख दुख तात्कालिक है और भौतिक है। कोई जानवर निराश होकर आत्महत्या नहीं करता, आत्महत्या केवल मनुष्य करता है, क्योंकि जानवर को निराशा नहीं होती, जो होती है वो तात्कालिक होती है और भौतिक होती है। मनुष्य का भी विकास इसी पैमाने पर नापा गया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक बुद्धि ज्यादा है मनुष्य में। शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होती है। बुद्धि भी ब्रेन में चलने वाले रासायनिक क्रियाओं का प्रोडक्ट है, और मन दुनिया के अनुभव से हम जो गांठ बांध लेते हैं उसको मन कहते हैं। और इसलिए पशुओं को जैसा ही हम भी अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करें,
तो विकास पूरा हो गया। एक दूसरे दिशा का विचार है कि भौतिक जगत सहित अपना शरीर ये टेम्पररी है, वो मरते रहता है, बदलते रहता है। तो जो शाश्वत है केवल उसी पर चलो, दूसरा कुछ मत देखो। लेकिन ऐसे ऐसे मनुष्य रहता ही नहीं। मनुष्य को खाना है, मनुष्य को रहना है घर में, मनुष्य को सारा समाज चलना है, तो ये सारी बातें चाहिए। परंतु विकास की कल्पना भारत के बाहर के चिंतन में हमेशा इन दो सिरों के विचार के बीच में लटकती रही, घूमती रही। हमारे यहां हमारी दृष्टि अलग है। हमने ये समझा कि सृष्टि दोनों बातों से चलती है। भौतिक जगत का हम अनुभव लेते हैं, अपने ज्ञानेंद्रिय सब बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया का अनुभव होता है। अनुभव होता है तो वो है, वो मिथ्या है यानी असत्य नहीं है। मिथ्या इज रिलेटिव ट्रुथ। कुछ दूर तक वो भी सत्य, उसमें से जाना पड़ता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चाहिए, उसमें आराम चाहिए, कष्ट कम करने चाहिए, परंतु यहां रुकना नहीं चाहिए। वास्तव में सुख चाहिए तो दो बातें हैं। सुख अपने अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, मानने पर होता है। एक रसगुल्ला खाएंगे सुखी होंगे, 25 खाएंगे तो अधिक सुखी होंगे, 50 खाने वाले भी है, 100 खाने वाले भी है। परंतु कभी न कभी ये स्थिति आती है कि फिर से रसगुल्ला सामने लाया तो उल्टी होने जैसी भावना होती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं है,